नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे हो। आज बात करते हैं राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए पीजी सेमेस्टर फर्स्ट के फॉर्म फिलअप की। तो आप फॉर्म फिलअप वो कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अपनी एसएसओ आईडी है वो लॉगिन कर लेनी। तो चलिए एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद में आपको देखना है यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल देना है एसएसओ का और पासवर्ड डाल देना है इधर। और ये आपको कैप्चा डाल के लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो नेक्स्ट व्यू क्या खुलता है। एसएसओ लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल खुलेगा। तो आपको सर्च करना है यहाँ पे DCE डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, ये वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने है वो ये देखो हायर टेक्निकल एजुकेशन खुल गया है। यहाँ पे देखो ऑनलाइन एडमिशन पीजी कोर्सेज में आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद में देखो आपके सामने ये होगा सेलेक्ट कोर्स पे आपको सेलेक्ट करना है, मतलब आप एमए है वो कौन से सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, एमएससी है एमकॉम है जो भी आप सेलेक्ट कर लेना। मैं एमए सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद में ये लोडिंग होगा और अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे ना, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है जो पीजी कोर्सेज है वो चलाती है वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में देखो आप राजस्थान के निवासी यस करना है और अपना यहाँ जन आधार नंबर डाल के गेट डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे जितने भी जन आधार में सदस्य है लिंक उनका डिटेल आ जाएगी। और आप जो भी सदस्य जन आधार से अप्लाई कर रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना ओटीपी डाल के सबमिट करते हुए। उसके बाद देखो लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल जो आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आर्ट्स है सेलेक्ट कर लेना और कोर्स नेम जैसे भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना। कोर्स टाइप आपको यहाँ पे पास कोर्स कर देना है। स्कीम फॉर एग्जाम में आपको 3 इयर्स करना है भाई, एनुअल 3 इयर्स कर देना। इसमें स्टडी फ्रॉम स्टेट राजस्थान का हो जाएगा आपको। इसमें नेम ऑफ यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ मैं, आप कर लेना अपने हिसाब से। पासिंग ईयर है वो आप 2025 यहाँ पे आपको करना है। अगर किसी ने पिछले साल किया तो वो चॉइस कर देना। और सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं जो आपके फाइनल ईयर बीए में जो आपके 3 सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एक एक करके तीनों सब्जेक्ट पे वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो आपके बीए में सब्जेक्ट थे या बीएससी में जो सब्जेक्ट थे ना वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने। तो चलिए मैं एक बार ये सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, पूरी जानकारी आपको पेमेंट करने से लेकर आपको फॉर्म प्रिंट तक पूरी जानकारी मिल जाएगी इसी वीडियो में। उसके बाद देखो मार्क डिटेल ग्रेजुएशन की आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। रोल नंबर डालना है इधर, इधर आपको इनरोलमेंट नंबर, इधर टाइप ऑफ स्टडी डालना है आपको जो आप रेगुलर या नॉन कॉलेज वो डाल देना है। उसके बाद आपका नेम ऑफ कॉलेज डालना है, टोटल मार्क्स 1800 में से कितने बने, मार्क्स से कितने हैं और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे। और रिजल्ट पास है सप्लीमेंट्री वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट से आप है वो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उन सब्जेक्ट के तीनों ईयर्स की जो मार्क्स डिटेल वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ये तीनों ईयर की मार्क्स डिटेल फिल करने के बाद में आपके सामने देखो 10th क्लास के हिसाब से वो आपके सामने ये डिटेल खुलेगी। 10th की मार्कशीट में जो डिटेल है उस डिटेल को यहाँ पे मैच कर लीजिए, जो भी डिटेल है यहाँ पे फिल करनी है आपको। इतना करने के बाद में आपको नीचे की ओर आना है और जो यस और नो वाले ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, सारे के सारे ऑप्शन में नो कर देना है। सारे के सारे ऑप्शन में है वो नो कर देना है। तो चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ कास्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो भाई देखो यहाँ कास्ट वाले में ना डेट ऑफ इश्यू कास्ट है ना, इस पे करना होगा। जो ओबीसी एमबीसी है ना, अदर वाले जनरल वालों के लिए ये लागू नहीं है। और बाकी ये जो यस नो वाले ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें सब में ऑप्शनों में क्या कर देना आपको नो ही कर देना है। तो चलो एक एक करके सब ऑप्शन है उनमें नो कर लेते हैं। जितने भी ऑप्शन दिए हुए ना सब के सब ऑप्शन में आपको क्या करना है नो ही करना है। चलो एक एक करके इन सबको नो सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो आपको यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियंस है और बोनाफाइड राजस्थान यस कर लेना है इसमें। और अपना एड्रेस है वो आपको फिल करके नेक्स्ट पे जाना है। आर यू बोनस मार्क्स में यस नो कर लेना, आप वहां करना चाहो वो भी। आपको यहाँ अपना एड्रेस है वो पूरा फिल करने के बाद में नीचे आना है। एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या रहा है, देखो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10th और 12th का जो एजुकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ फिल कर लेनी है।
सर्वप्रथम अपना बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th या 10th की वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको रोल नंबर वो सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ स्कूल सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है आपको, फैकल्टी कौन सी है आपकी, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स बने हैं, परसेंटेज पास या फेल वो भी सिलेक्ट कर लेना है। सीनियर सेकेंडरी में आपको है वो बोर्ड, वो सेम ही प्रोसेस इसमें रहने वाली है। आगे देखो आप कॉलेज अप्लाइड फॉर जीएसएस, ये कॉलेज का नाम आ जाएगा, कोर्स जो आपने अप्लाई कर रहे हैं वो उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में देखो आप अदर डिटेल्स में देखो आप पेरेंट्स की जो डिटेल आपको वो फिल करनी है। यहाँ पर आपको पेरेंट्स की डिटेल है वो सेव करनी है, जैसे कि पेरेंट्स से गार्जियन का क्या काम है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो चलिए मैं एक बार है वो एड्रेस लिख देता हूँ। पेरेंट्स का यहाँ आप एड्रेस लिखते समय आप अपना गांव का नाम लिख देना, उसके बाद अपने तहसील लिख देना, उसके बाद अपने जो भी पिन कोड है एरिया के वो लिख देना। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए है वो मोबाइल नंबर लिख देना। उसके बाद एनुअली इनकम कितनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। इनकम स्टेटस और फैमिली वो सिलेक्ट कर लेना भाई, नॉन इनकम टैक्स क्लियर कर लेना इसमें। उसके बाद में देखो आप ये देखो गिव एक्टिविटीज में आपके कॉलेज में भाग लेना चाहते हो वो फिल कर देना। उसके बाद में आपको करना है बैंक डिटेल है वो फिल कर देना है। मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, आप है वो अपना आराम से देख के ये कर लेना। अपना बैंक अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर नेम है, नेम ऑफ बैंक है, ब्रांच का नेम है, आईएफएससी कोड है, ये सब आपको फिल करके नेक्स्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको करना है डॉक्यूमेंट अपलोड। सर्वप्रथम अपनी फोटो है वो अपलोड करनी है, तो चलिए फोटो को अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद में अपना है वो सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। मैंने ये रीसाइज कर रखे हैं, आपको ये रीसाइज कर लेने हैं सभी डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको बैंक पासबुक है वो अपलोड करनी है। उसके बाद पार्ट फर्स्ट की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। तो चलिए ये पार्ट फर्स्ट की मार्कशीट हो गई। सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपको है अपलोड करनी है। जिसके पास मार्कशीट है वो अप्लाई कर दे, अपलोड कर दे, और जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन वाली मार्कशीट है ना वही अप्लाई करे भाई। फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसको भी हमें सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में देखो नीचे कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अपलोड कर देना है। नीचे टिक मार्क पे क्लिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने है वो पेमेंट करने का ऑप्शन है खुलेगा। उसके बाद में पेमेंट वाले पे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट है पेटीएम कार्ड, इस पे सेलेक्ट करना है और पे नाउ वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो प्रोसेसिंग हो रहा है। इधर देखो आपको पेटीएम का जो क्यूआर कोड होता है ना ये जनरेट होके आ गया। आपको सेलेक्ट एन ऑप्शन टू पे रुपए 10 यहाँ पे सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो आपको स्कैन करके ये जो पेमेंट है वो पे कर देना है। जैसे आप पेमेंट पे करोगे तो आपके सामने देखो प्रोसेसिंग जो पेमेंट हो रहा है, ये लो पेमेंट फाइनल हो जाएगा। ये पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद देखो आप पूरा का पूरा जो आपका आवेदन फॉर्म है वो आपके सामने शो हो रहा है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो भी शो हो रहे हैं। बताइए आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, और आपको ये फॉर्म है वो डाउनलोड करना है तो भी आप है वो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पूरे के पूरे फॉर्म को है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की शानदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।